करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत रखा जा रहा है 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन विधि विधान से उनका पूजन भी किया जाता है। साल का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे मंगल प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस प्रदोष व्रत के अनुसार भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होंगे और इस दिन यदि विधि विधान से उनका पूजन किया जाए तो वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो चलिए, भोलेनाथ को रिझाने के लिए मंगल प्रदोष व्रत की कथा हम बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। किसी गांव में एक ब्रह्माणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। जब एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई और वह उन बालकों का पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्रह्माणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता करके कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्रह्माणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमारों ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख दूर हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत ही था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और उनके जीवन में खुशहाली आई। तो भक्तगणों, इस कथा को सुनने के बाद आप प्रदोष व्रत की महिमा और इसकी लीला तो समझ ही गए होंगे। भोले बाबा की कृपा से कैसे उन सभी के जीवन में प्रदोष व्रत के प्रभाव से खुशहाली आई। मेरी प्रार्थना है कि भोले बाबा आप सभी प्रदोष व्रत रखने वालों या फिर इस कथा को श्रवण करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।